हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग एक फाइनल वीडियो लेके आए हैं CITS एडमिशन के जो फाइनल एडमिशन होना है उसके बारे में। जैसा कि बहुत से ज़्यादा आप लोग के कमेंट आ रहे हैं और NSTI की तरफ से कोई भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप वेट और कर लीजिए। 11 तारीख से पहले पहले आपको हर NSTI अपने जो वेबसाइट है उस पर अपडेट दे देगा। ठीक इसी तरीके से जो NSTI देहरादून है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ग्रीन पार्क निरंजनपुर देहरादून की तरफ से अपडेट आ गया है फाइनल एडमिशन के लिए। यहाँ पे देखिए जो नोटिस डेट है इन्होंने लिखे है 5 जनवरी 2020, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 5 जनवरी 2021। 5 जनवरी 2021 को जो है इनका जो है ये नोटिस आया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CITS सत्र 2020-21। ठीक है, तो ऐसा ना समझिएगा कि मैं फर्जी आपको नोटिस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सत्र इन्होंने 2020 और 21 लिखा है। आपको पता है कि 2020-21 का सत्र यही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस का डेट है वो गलत टाइप कर दिया, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं कहता हूँ आपका किसी भी NSTI में आपका एडमिशन हुआ हो, फाइनल एडमिशन के लिए आपको कब जाना है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि अगर आप छोड़ के इसको चले, क्योंकि इसके पहले जो केरल का नोटिफिकेशन आया था, जैसे आपको पता है NSTI कालीकट का, तो उसमें कुछ क्लियर नहीं था। उसमें उन्होंने बस ये बताया था कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल क्या है और आपको आपका जो क्लास है कब से शुरू होगा, लेकिन फाइनल एडमिशन कब होगा, क्या व्यवस्थाएं, उन सब का कोई वहाँ पे जो है जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पे NSTI देहरादून की तरफ से सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे आप किसी भी NSTI के हों, आपको ये सभी रूल तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आइए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि फाइनल रेगुलर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना व दिशा निर्देश। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट फाइनल एडमिशन के लिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, तैयार करके रखना है। सबसे पहला क्या है कि प्रोविजनल एडमिशन की रिसिप्ट, यानी कि जो आपको रिसीविंग मिली है कॉलेज की तरफ से जब आप प्रोविजनल एडमिशन लेने गए होंगे, उसको लेके जाना है। काउंसलिंग फीस का जो 1000 आपने जमा किया है उसका रिसिप्ट लेके जाना है। एडमिट कार्ड एंड एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो एडमिट कार्ड है, जैसा कि एडमिट कार्ड एक वहाँ पर जमा हो जाता है लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस का है वो भी लेके जाना है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये सभी आपको पता है, मार्कशीट आप सर्टिफिकेट आप 10th 12th ITI डिप्लोमा बीटेक जो भी मतलब आपका हो क्वालिफिकेशन। और साथ ही साथ अगर आपने कैटेगरी से किसी भरा हुआ है, जैसे OBC SC है, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है इफ़ अपीयरिंग, यानी कि अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आप अपीयरिंग है जैसा कि आपको प्रोविजनल एडमिशन में लगा था, आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ओरिजिनल व फोटोकॉपी, यानी कि ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। फोटोकॉपी वहाँ जमा हो जाएगी और ओरिजिनल वो लोग चेक करने के बाद आपको वापस दे देंगे, ठीक है। अब बाकी ये सभी देखिए चीज़ें कोविड-19 से रिलेटेड हैं कि आपको पालन करना होगा, ठीक है। दूसरा ये है पालन करना होगा। तीसरा आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट की। तो जैसे कि आप यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में देखें तो यहाँ पे कहीं पे मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फाइनल एडमिशन के लेके जाना है। लेकिन जिन लोगों ने फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है, अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाना है तो बनवा लें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान पर परिसर में प्रवेश के समय अपनी कोरोना की नवीनतम RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उनको संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इस टेस्ट का ऑनलाइन मिलान किया जाएगा तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोविड-19 के लिए नियम होता है, जैसे UP वगैरह में थोड़ी ढील मिल जाती है, लेकिन हो सकता है आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे वो ढील ना मिले। तो इसलिए अगर आपसे हो सके तो आप कोविड-19 का जो है टेस्ट करा लीजिए और उसकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेके जाएं फाइनल एडमिशन के लिए। कब जाना है फाइनल एडमिशन के लिए वो भी मैं बताऊंगा, पॉइंट वाइज हम लोग सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। अब अगली बात है, यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोविड-19 के कारण इस बार संस्थान में छात्रावास में पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए सीमित मात्रा में सीटें उपलब्ध हैं, जिनको प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट व आरक्षण के नियमों के अनुसार आवंटित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई झूठ बोलते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो मैंने उस समय भी वही कहा था कि भैया कोविड सीटें हैं, हॉस्टल हैं, संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोविड-19 के कारण संख्या को कम कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले 3 लोग रखते थे तो अब भी 3 रखेंगे, हो सकता है अब 2 रखें या एक रूम में एक ही रखें, तो सबको हॉस्टल में भी ना मिले। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया है।
5वां है कि जिन प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में स्थान आवंटित नहीं हो पाएगा उनको स्वयं के खर्चे पर अपने रहने की व्यवस्था बाहर करनी होगी। तो ये सभी चीज़ें तो आपको क्लियर ही हैं। नेक्स्ट है जिन पुरुष प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास आवंटित होगा उनको भी छात्रावास आवंटित होने तक अपने रहने की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तो अभी भी आपको आगे पता चल जाएगा कि कितने दिन में जो है हॉस्टल आवंटित होगा, कितना दिन लगेगा उसको आवंटित होने में। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए प्रवेश सूचना में नोटिफिकेशन देखा जा सकता है, यानी कि जो प्रॉस्पेक्टस है वो देखा जा सकता है। तो अगर आप गर्ल्स हैं और आपका एडमिशन देहरादून में हुआ है तो आपको जो पीजी वगैरह मिलते हैं वहाँ पे हॉस्टल अलग से लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई भी हॉस्टल की सुविधा नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सभी एनएसटीआई वाले बने रहें, क्योंकि ऐसा जो डिटेल्ड है वो अभी किसी भी एनएसटीआई की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि केरल वाला जो जारी किया गया था उसमें उन्होंने बहुत ही कम चीज़ें बताई थी, कोई इसी तरह का डिटेल यहाँ पे नहीं बताई थी। अब आइए अगला देखते हैं कि कोविड-19 के कारण इस बार छात्रावास में मेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः छात्रावास में बने रहने के दौरान प्रशिक्षार्थियों से बाहर अपने खर्च की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ये बात है एनएसटीआई देहरादून की। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनएसटीआई मुंबई में भी मेस ना हो, एनएसटीआई कानपुर में मेस ना हो। ये एनएसटीआई देहरादून का नोटिफिकेशन है जिसको मैं रीड कर रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनएसटीआई देहरादून में मेस की व्यवस्था इस बार नहीं है। मे भी आप कानपुर के हैं, मुंबई के हैं, चेन्नई के हैं, तो वहाँ पे मेस की व्यवस्था हो सकती है। अगला है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु जो है ऐप है वो होना चाहिए। ठीक है। 9वां है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी जो कि संस्थान के बाहर रहेंगे तथा बाहर संस्थान से प्रशिक्षण के लिए आएंगे वो छात्रावास यानी कि हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। 10वां है फेस मास्क और फेस शील्ड, सैनिटाइजर आदि आप लेकर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 11वें नंबर का है प्रशिक्षण के दौरान सैनिटाइजर की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी। ठीक है। 12वें नंबर पे है प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रशिक्षणार्थी के बीमार या कोरोना पीड़ित होने पर उसे तत्काल अस्पताल में दाखिल होकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना होगा। तो ये सभी चीज़ें कोविड से रिलेटेड हैं, ये सभी आप पहले भी जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपके लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सभी एनएसटीआई के लिए लगभग सेम ही होता है, चाहे आप कानपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जोधपुर हो, सबके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो आप घबराइए ना कि देहरादून का है हमारा क्या होगा, सबका यही होगा। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 3845 रुपये लगेगा हॉस्टल सहित, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपका 2420 रुपये लगेगा। साथ ही साथ आप एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो 920 रुपये लगेगा बिना हॉस्टल के, और हॉस्टल लेते हैं तो 2345 रुपये आपका यहाँ पे फीस लगेगा। ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आपको जो है जाना कब है। ठीक है, मेन चीज़ ये आती है कि आपको फाइनल एडमिशन के लिए जाना कब है। ठीक है, थोड़ा सा ये सभी चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोविड-19 का उल्लंघन करते हैं अगर आप छात्रावास में तो आपको निकाला जा सकता है। खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी छात्रावास में। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको वहाँ पे खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी, आपको बाहर से लेके खाना है। मतलब मेस की सुविधा भी नहीं है और बना भी नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, बाहर से ही खाना पड़ेगा। ठीक है। सभी को अवगत हो कि छात्रावास के कक्ष अस्थायी रूप से आवंटित किए जाएंगे तथा संस्थान आवश्यकता पड़ने पर कभी भी छात्रों से क्या कर सकता है, खाली करा सकता है। अगला क्या है, कोई भी प्रशिक्षार्थी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको आवंटित कक्षों या छात्रावास भवन या छात्रावास के फर्नीचर को कोई नुकसान हो। ऐसे नुकसान की भरपाई संबंधित प्रशिक्षार्थी या प्रशिक्षार्थियों के समूह की होगी। ठीक है। अब आइए अगला जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनल एडमिशन के लिए कब जाना है। सभी छात्रों को अवगत हो छात्रावास में प्रशिक्षार्थी केवल सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा होने तक ही रह सकेंगे, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वहीं उसी समय तक आप रह सकेंगे। परीक्षा पूरी होने पर प्रशिक्षार्थियों को तत्काल छात्रावास खाली करना होगा। अब देखिए अगला जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है, अतः संस्थान में CITS बैच सत्र 2020-21 यानी कि जो ये हमारा बैच है 2020-21 में एडमिशन लेने वाले सभी प्रशिक्षार्थियों को अपने सभी आवश्यक कागजातों सहित दिनांक 11 जनवरी यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, लेकिन ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि पिछले साल का नोटिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना भाई। पिछले साल तो अगस्त में एडमिशन हुआ था और यहाँ पे सत्र 2020-21 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 11 जनवरी 2021 यानी कि जिस दिन आपका मापअप राउंड खत्म होगा उस दिन आप यहाँ पे जा सकते हैं। सभी आवश्यक कागजातों सहित 11 जनवरी 2020 को संस्थान में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। दिनांक 11 जनवरी, देखिए यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, दिनांक 11 जनवरी 2021 को ही शुल्क आदि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रावास आवंटन में 3-4 दिनों का समय लग सकता है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड के नहीं हैं
ठीक है। कहीं बाहर से जाते हैं, यूपी से जाते हैं एडमिशन लेने 11 जनवरी को, तो वहाँ पे मान लीजिए आपको 11 जनवरी 2021 को एडमिशन हो जाता है, लेकिन तुरंत हॉस्टल नहीं मिलता है। यानी कि छात्रावास यानी कि हॉस्टल के आवंटन में आपको 3 से 4 दिनों का समय लग सकता है। तो इसकी 3 से 4 दिनों की जो बाहर रहने की व्यवस्था है वो आपको खुद करनी होगी, जब तक हॉस्टल अलाट नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक आपकी जो व्यवस्था है वो खुद करनी होगी। ठीक है, अब आपके नीचे लिखा हुआ एक संलग्न प्रवेश फॉर्म को अपनी हैंड राइटिंग में पूरी तरीके से साफ साफ भरकर साथ लाएं एवं नवीनतम 2 पासपोर्ट आकार का जो फोटोग्राफ भी साथ लाएं। ठीक है, तो इस तरीके का आप जो फॉर्म है, जो लोग मतलब NSTI देहरादून के हैं वो तो इसका प्रिंट आउट निकलवा ही लेंगे। ठीक है, इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट निकलवा के ये पूरे फॉर्म को भर के तब आप ले जाएंगे। ठीक है, नाम पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अगर आपकी शादी विवाह हुआ है तो पति का नाम। ठीक है, व्यवसाय, जन्मतिथि, किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, ये सभी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं सभी आपको भर लेना है। अपना जो ये एंट्रेंस का रोल नंबर वगैरह है ये सभी भर लेना है, पता भर लेना है। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आपको भर के लेके जाना है। ठीक है, अब ये फीस वगैरह जो यहाँ पे फीस ये यानी कि आप यहाँ से जो ये पेज है यहाँ से पूरा प्रिंट आउट निकलवा लेंगे लास्ट तक। ठीक है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म का निकलवा लेंगे, फीस वाला निकलवा लेंगे और ये सब भी निकलवा लेंगे। ये सब जो है अपन जो फीस लेगा आपका क्या बोलते हैं अधिकारी, वो यहाँ पे सभी चीज़ें ये सभी भरेगा। ठीक है, तो इतना 2 पेज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ही लिया होगा तो उसको लेके जाएंगे, तो इसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है आपकी ये NSTI देहरादून की तरफ से क्लियर की गई हैं। अब बात करते हैं कि भैया NSTI देहरादून तो हो गया, बाकी लोगों का क्या? तो बाकी लोगों का भी भैया यही है कि 11 तारीख से आप जा सकते हैं एडमिशन के लिए। जो दूर वाले कैंडिडेट हैं, बहुत दूर वाले हैं, जैसे अगर यूपी के हैं, चेन्नई जाना है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार भाई बात करो, बात करने की कोशिश करो। अगर बात हो जाती है तो तब जाओ, नहीं तो अगर बात नहीं भी होती है तब भी आप क्योंकि आप कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जो पास वाले कैंडिडेट हैं वो तो ज़रूर जाएं। जैसे मान लीजिए आप यूपी के ही हैं और आपका कानपुर मिल गया है तो आप 11 तारीख से वहाँ पे जो है जा सकते हैं। 11 तारीख को मैं भी ना जाएं तो 12 तारीख से आप जो है फाइनल एडमिशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी जो है NSTI की तरफ से चीज़ें अपडेट की जा रही हैं। तो ये देहरादून का नोटिफिकेशन था, मैंने आपको पढ़ के बताया। लेकिन जो यहाँ पे गाइडलाइन वगैरह दी गई है, आप इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है पूरी विस्तृत दी गई है, तो सभी NSTI के लिए जो यही गाइडलाइन लागू होगा। यानी कि जो आपको सबसे पहली बात जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो लेके जाने हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोरोना पॉजिटिव की जो कोरोना की जो रिपोर्ट है उसको आप लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आप देंगे तभी आपको परिसर के अंदर जो है प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि हॉस्टल अगर आप अप्लाई करते हैं तो 11 तारीख को मान लीजिए आप जाते हैं, 11-12 को जाते हैं, तो हॉस्टल के जो आवंटन में वो 3 से 4 दिन का जो है समय आपको लग सकता है। तो 3 से 4 दिन आपको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है मेस की सुविधा नहीं है। NSTI अगर देहरादून की बात करें, 5वीं बात करें तो यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है। तो अगर छात्रा मतलब किसी गर्ल्स हैं, अगर किसी दूसरे स्टेट से जाती हैं तो वहाँ पे उनको खुद अपने रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। छठी कंडीशन इन्होंने क्या लिखी हुई है कि आपको मेस की सुविधा नहीं मिलेगी। पुरुष जो है अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, यानी कि लड़कों की बात कर रहे हैं, तो हॉस्टल में मेस की सुविधा भी नहीं मिलेगी और आप हॉस्टल में खाना भी नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेके खाना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से लिखी हुई हैं, आप इसको डिटेल पढ़िएगा। सभी NSTI वाले इसको डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडलाइन लिखी हुई है सभी NSTI के द्वारा फॉलो की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो जिन लोगों को दूर जाना है थोड़ा सा अपना बस टिकट वगैरह NSTI देहरादून वाले अपना देखते रहें और 11 तारीख को वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाकर एडमिशन कराएं, क्योंकि अगर आप देर में जाते हैं तो मे भी आपको हॉस्टल ना मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।